Hello everyone. Today we are going to do a poem that is We Are the Music Makers. This is an ode. Ode, what is ode? The question arises, what is an ode? Ode is a poem which can be sung. This ode is composed by Arthur William Edgerow Sonachet. Actually, O. Sonachet was deeply influenced by French poetry. His first published collection of poetry was Epic of Women in 1870. After that, there was Lays of France in 1872 and Music and Moonlight in 1874. This poetry, that is We Are the Music Maker, that is taken from Music and Moonlight only. Actually, this poem is a tribute to all creative artists in the world. Today we will do summary of this poem. After that, I will give you line-wise explanation. There are 3 stanzas in the poem. There is some rhyming scheme also. And poem begins by addressing all the artists like musicians, writers, painters and so on. Poet calls them music makers and dreamers of dreams. He doesn't mention any specific art from which give the poem a universal appeal. He doesn't mention any special art. उसने कोई special art नहीं बोला कि नहीं मैं एक artist हूँ, मैं एक painter हूँ, मैं एक sculptor हूँ, उसके लिए नहीं बोला. जितने भी म्यूजिक मेकर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, सभी के लिए उसने एक जनरल फॉर्म में बात की है. म्यूजिक मेकर्स, वाई म्यूजिक मेकर्स? क्योंकि जब हम बहुत टेंस होते हैं, जब बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक ऑफर द बेस्ट एस्केप. हमें बहुत पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है म्यूजिक. जो हार्श मोनोटोनी है हमारी लाइफ में, खाना पीना सोना पढ़ना लिखना, ऑल दीज थिंग्स, इन सब से बहुत रिलैक्स प्रोवाइड करने वाला जो होता है, दैट इज म्यूजिक ओनली. और वो म्यूजिक क्रिएट कौन करता है? दैट म्यूजिक इज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट. दे आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ वर्ड ऑफ देयर ओन. जो आर्टिस्ट होते हैं उनका अपना एक अलग वर्ड होता है, अपना एक अलग संसार होता है. एक जगह से दूसरी जगह तक दे कैन वंडर. हिंदी में एक लाइन आती है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि. एक पोएट की पहुंच उस जगह तक भी होती है जहां पर सन भी नहीं पहुंच सकता. उनका अपना अलग एक संसार होता है. दे लिव अ सेक्लूडेड लाइफ. ऐसा हमको फील होता है कि दे आर लिविंग अ सेक्लूडेड लाइफ, लेकिन उनकी जो सेक्लूडेड लाइफ है वो हमें बहुत पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती है. हमको लगता है कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी चीज की कोई चिंता नहीं है. लेकिन उनकी जो डिस्पॉन्डनेस होती है वो हमारे लिए हैप्पीनेस लेके आती है. हम देखेंगे यहाँ पर जो पोएट्स की या जो आर्टिस्ट की जो हार्ड लाइफ होती है, पोएट उसको भी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं. वहां पर मेंशन किया है पोएम में उसने, आप जब पोएम पढ़ाऊंगा डिटेल में लाइन वाइज आई विल टेल यू, उसने मेंशन किया लूजर्स एंड फोरसेकर्स. लूजर्स एंड फोरसेकर्स. सोसाइटी को लगता है कि दे आर लूजर्स, बट एक जो पोएट होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो वो फोरसेकर्स होता है, वो चेंज ब्रिंग करने वाला पर्सन होता है. और उसका जो नेचर होता है, दैट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सोसाइटी. They suffer from loneliness and often there comes a point where all they have is their art. कई बार ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जहां पर सिर्फ उनको अपनी आर्ट ही दिखाई पड़ती है, अपनी बस आर्ट होती है. They cannot pursue worldly pleasure.
आप देखोगे यहां पर पेल मून मेंशन किया गया था। पेल मून वो सिंबल है, एक मिनिमम उनकी इनकम जो होती है आर्टिस्ट की, उसको सिंबलाइज करता है। पेल मून ये सिंबलाइज करता है एक मिनिमल इनकम जो आर्टिस्ट की होती है, उसको सिंबलाइज कर रहा है वो। एक और अटेंशन हमारा ड्रॉ करता है आर्टिस्ट की पॉवर्टी की तरफ, टुवर्ड द पॉवर्टी ऑफ द आर्टिस्ट। दे आर क्रिएटर, they are giving us a lot of inspiration, but still they are poor. आपने देखा होगा आर्टिस्ट बेचारे गरीब ही रहते हैं, कोई भी आर्टिस्ट हो। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए लोग, बट पहले के टाइम की बात करें देन दे यूज्ड टू बी पुअर। ऑल्दो दे आर पुअर, they are isolated, they are aloof, they are away from the mainstream society. They are the ultimate movers and shakers. They can bring change. Artist can bring change. इसी वजह से यहां पर इस पोएम में मेंशन किया गया है मूवर्स एंड शेकर्स। ये फ्रेज यहीं से आया, मूवर्स एंड शेकर्स। आर्टिस्ट रेबेलियस होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ स्टिरिंग पावरफुल इमोशंस। दे कैन स्टिर, दे कैन चेंज द माइंड ऑफ पीपल। किसके थ्रू? अपनी आर्ट के थ्रू। इसी वजह से उनको मूवर्स एंड शेकर्स बोला जा रहा है, बिकॉज थ्रू देयर आर्ट दे कैन ब्रिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड। पहले स्टैंजा में उसने सारी चीजें मेंशन की है। सेकेंड स्टैंजा में हम देखेंगे जो पोएट, जो आर्टिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, डिफरेंट आर्टिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी बात की है उसने। उनके जो क्रिएशन, जो चेंजेस लेके आ रहे उसकी बात की है उसने। जो इमोर्टल सॉन्ग है दैट इज क्रिएटेड बाय म्यूजिशियन, और जब पोएट जो हैं वो कैसे एक न्यू सिटीज बिल्ड कर रहे हैं, नए सिविलाइजेशन बनाते हैं, वो उसकी बात की है। आपको अगर आपने टेम्पेस्ट पढ़ा उसमें देखेंगे कि गोंज़ेलो भी कुछ इसी तरह के नए वर्ल्ड की बात कर रहा है, दैट ही कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड ऑन द आइलैंड, ऑन दैट आइसोलेटेड आइलैंड। उससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि गोंज़ेलो का माइंड भी एक तरीके से हम कह सकते हैं पोएटिकल पोएट की तरह चल रहा है। यहां पर भी वही है, बिल्डिंग, दे आर बिल्डिंग न्यू सिटीज, दे आर बिल्डिंग न्यू सिविलाइजेशन। दे इंस्पायर पीपल टू थिंक एंड फील। वो लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, फील, थिंग्स को फील करने के लिए कहते हैं। अदरवाइज हमको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम तो जैसे रह रहे हैं वैसे रहते रहेंगे बस। जो चेंजेस लाए जाते हैं हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी में जो चेंज लाए जाते हैं, दैट इज बॉट बाय आर्टिस्ट ओनली। ऐसे ही इफ विल फर्दर प्रोसीड वी विल सी दैट दे आर कैपेबल। आर्टिस्ट इज कैपेबल। किसमें कैपेबल होते हैं? ग्लोरियस, दे कैन शेप अ ग्लोरियस एम्पायर। अपनी स्टोरीज के थ्रू किसी एम्पायर को बहुत ग्लोरियस भी बना सकते हैं, अपनी स्टोरीज के थ्रू किसी एम्पायर को बहुत ज्यादा डिमिनिश भी कर सकते हैं। आर्टिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी एम्पायर को उसकी हाइट तक ले जाने के लिए। आर्टिस्ट की जो फैंटेसी होती है तो लोगों को मोटिवेट करती है, किसके लिए? ड्रीम एट प्लेजर। द फ्रेज इज मेंशन्ड देयर, ड्रीम एट प्लेजर। वी ऑल नो कि मैन आर मोर्टल, लेकिन जो वर्क होता है, जो कॉन्सेप्ट है, वो जो आर्टिस्ट के थ्रू क्रिएट किया हुआ जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत टाइम तक जिंदा रहता है, बहुत बहुत लंबे समय तक रहता है। सिविलाइजेशन हमने देखा होगा, अभी आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो या उसमें देखेंगे कि उसमें बहुत पुराने सिविलाइजेशन निकलते हैं, एंड दैट ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट। एक ऐसा मैन विद अ ड्रीम, अ मैन हैविंग अ ड्रीम इज फिट टू मूव फॉरवर्ड। जिसके पास कोई ड्रीम है वही आगे बढ़ सकता है। जिसके पास कोई थॉट्स ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेगा? वो थॉट्स क्रिएट करने वाला पर्सन होता है आर्टिस्ट। सोसाइटी को जो प्रोडक्टिव बनाने की बात की जाएगी, वो प्रोडक्टिविटी जो है वो क्रिएट करता है आर्टिस्ट। ही कैन वियर द क्राउन ऑफ अचीवमेंट। आर्टिस्ट आराम से, दे कैन टेक ऑल द क्रेडिट, बट दे डोंट टेक क्रेडिट ऑफ देयर अचीवमेंट। लेकिन आर्टिस्ट क्या करते हैं? लोगों के माइंड में चेंज लेके आते हैं एंड उनकी थॉट प्रोसेस में चेंज लेके आते हैं। रेवोल्यूशंस कराते हैं आर्टिस्ट, बिटरमेंट के लिए काम करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस फ्रेज कि मेरे पास कलम की ताकत है। तो कलम की ताकत ऐसा नहीं कि तलवार से जाके लड़ लेंगे, हम कलम से लड़ेंगे। कलम की ताकत, हमारी जो राइटिंग्स होती हैं, दैट आर मोर पावरफुल देन अ स्वॉर्ड। यही बात यहां पर आर्टिस्ट के लिए बोली जा रही है। आर्टिस्ट, दे आर
almost equated in this poem. We will see they are almost equated with the leaders of tomorrow for the kind of effect their work leave on mind. क्योंकि उनका जो वर्क है, जैसा हम क्रिएट कर रहा है माइंड, लोगों की सोल, उनके माइंड पे जो इफेक्ट कर रहा है, उसके लिए हम फ्यूचर का लीडर भी कह सकते हैं. सेकेंड स्टैंजा में उसने बताने की कोशिश की है. जो थर्ड स्टैंजा और जो लास्ट स्टैंजा है इसमें, वो आर्ट को डिविनिटी से रिलेट करने की कोशिश कर रहा है. कुछ इसने बिब्लिकल सिटीज की बात की है. 2 सिटीज यहां पर बिब्लिकल सिटीज मेंशन की गई हैं, निनेव एंड बेबल. I will explain all the both the cities that कैसे उनको मेंशन किया गया, क्यों मेंशन किया गया इन when I will explain this poem line wise. लेकिन यहां पर बताया कि उनका ही फैंटेसी, उनकी ही क्रिएशन है निनेवे एंड बेबल. पोएट सेज दैट आर्टिस्ट बिलोंग टू ऑल एजेस. ऐसा नहीं कोई एज बिना आर्टिस्ट की होती हो, कितना भी क्रूएल किंग क्यों ना रहा हो, आर्टिस्ट के बिना कभी आगे नहीं बढ़ता. आर्टिस्ट ही, क्योंकि उनकी जो गौरव गाथा होती है, उनकी जो एक प्रेज होती है, जो उनका जो एडमिरेशन होता है, दैट इज बॉट बाय आर्टिस्ट ओनली. जो एंशिएंट सिटीज, जो निनेवे मैं बता रहा था उसके बारे में, कि जो निनेवे जो थी, इट वॉज बिल्ट बाय आर्टिस्ट which was later abandoned and destroyed and was never built again. See the power of art. It was built by the artist which was later abandoned and destroyed and was never built again. Books में mention है, I'll tell you इसका historical importance है. ऐसे जो बेबल के लोग जो थे, they were dedicated to build a tower so high. वो भी लोग क्या करते थे, they were making a tower इतना high that it can reach heaven. एक कितना हैवी हाई टावर बनाने की कोशिश कर रहे थे जो हेवन तक पहुंच सके. ऐसा माना जाता है कि निनेवे वॉज क्रिएटेड बाय आर्टिस्ट आउट ऑफ डिस्ट्रेस. निनेवे क्रिएट किया गया था आर्टिस्ट के थ्रू जो बहुत ज्यादा परेशान थे. लेकिन जो बेबल था, इट वॉज द क्रिएशन ऑफ जॉय. दोनों चीजें अलग अलग हैं. निनेवे डिस्ट्रेस की वजह से क्रिएट किया गया एंड बेबल वॉज क्रिएटेड इन जॉय, क्योंकि यहां पर हेवन की बात की गई है. जो निनेवे और बेबल्स हैं, दोनों जो सिटीज की बात की जा रही है, ये सिंबॉलिक है आर्टिस्ट की एबिलिटी को. दीज आर सिंबॉलिक टू द एबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट दैट दे कैन डिस्ट्रॉय एंड दे कैन क्रिएट. आर्टिस्ट आर कैपेबल ऑफ डिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ द ओल्ड वर्ड. आर्टिस्ट जो होते हैं वो पुराने वर्ड को डिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक नया वर्ड बना सकते हैं अपनी प्रोफेसीज के थ्रू. आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें 2050 का हमको दिखाया जाता है. वो किसके माइंड की उपज है? किसी न किसी आर्टिस्ट के दिमाग की उपज है वो, कि 2050 में क्या होने वाला है उसका एक हमको व्यू दे दिया जा रहा है. एक आर्टिस्ट के दिमाग की उपज है, वो आर्टिस्ट के दिमाग का ही क्रिएशन है जो हम आगे तक देख पा रहे हैं. शायद उसी को देख के हम थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करने की कोशिश भी करते हैं. जो ड्रीम्स होते हैं आर्टिस्ट के, वो क्या करते हैं, अलाउ देम टू अचीव इमॉर्टैलिटी. अगर किसी का नेम किसी पोएम में आ गया, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू बी इमॉर्टल. दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं आर्टिस्ट. ये सारे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हैं जो क्या करते हैं, दैट हेल्प इन मेकिंग अ चेंज, जो एक चेंज लाने में हेल्प करते हैं. सो वी कैन से दैट द म्यूजिक मेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑलमोस्ट जो म्यूजिक मेकर हैं, कौन है म्यूजिक मेकर? हमारे आर्टिस्ट जो म्यूजिक मेकर हैं, दे आर मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट टू अस, टू द मैनकाइंड. वो मैनकाइंड के लिए, हमारे लिए बहुत प्रीसियस गिफ्ट हैं. हु नॉट ओनली क्रिएट आर्ट, जो सिर्फ आर्ट क्रिएट नहीं करते, बट ऑल्सो डिस्ट्रॉय इट फॉर अ बेटर टुमारो. उसको डिस्ट्रॉय भी करते हैं. क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं? फॉर द बेटर टुमारो दे डिस्ट्रॉय द थिंग. क्योंकि क्रिएशन के लिए डिस्ट्रक्शन भी बहुत जरूरी होता है. जब तक डेथ नहीं होगी, बर्थ कैसे हो सकती है? So both these things should be balanced, and both the work are done very effectively by the poet. This was the summary of all 3 stanzas. In next class, I think tomorrow, I'll give you line-wise explanation of this poem. आप चैनल को सब्सक्राइब करें. Till that time, goodbye, meet tomorrow.